ओम नमः शिवाय। आज हर ओर यही गूंज है और हो भी क्यों ना, हर कोई शिवमय होना चाहता है और घर से लेकर मंदिर तक हर जगह हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल गुंजायमान है। क्योंकि शिव है तो संसार है। एक तरफ जहां पूरे देश में सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, जोश, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहा है, तो सड़कों पर कावड़िए बम बम भोले के जयकारों से पूरे माहौल को शिवमय बना रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश बम बम भोले। तो पवित्र श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और उस मौके पर सभी शिवालयों में भोले शंकर का जलाभिषेक किया गया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मान्यताएं कहती हैं कि सनातन धर्म में सावन का विशेष महत्व होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में शिव भक्त जल, दूध और गंगा जल आदि से भगवान शिव का, अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। दूध रात से भक्त भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर उनकी श्रद्धा में लीन हो जाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और इस अवसर पर लखनऊ के शिव मंदिरों में भी भक्तों ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना की है। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे हुए हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात हैं। प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। हमारी संवाददाता अल हमरा खान ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। श्रावण मास में सावन का पहला सोमवार, इस सोमवार की बहुत मान्यता होती है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। मनकामेश्वर मंदिर का ये दृश्य है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की, जो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, सावन का पहला सोमवार यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन। आज के दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर सुबह से ही लंबी लाइन लग चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी सज चुकी हैं, जहाँ पर ख़ास तौर से पूजा अर्चना करने की सामग्री मिल रही है और ख़ास तौर से भगवान शिव की जो पूजा अर्चना की जाती है वो विधि विधान से की जाती है और जिन जिन चीज़ों का महत्व होता है वो हम यहीं पे जानेंगे कि आखिरकार पूजा अर्चना करने के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु सुबह से ही उमड़ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये बताइए, सावन का पहला सोमवार, बहुत लंबी श्रद्धालुओं की लाइन है। क्या क्या शिव जी को चढ़ाया जाता है? भांग, धतूरा और ये पत्तियां चढ़ाई जाती हैं खास तौर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से ये लाइनें लगी हुई हैं, कहा यह जाता है कि सावन के पहले सोमवार को जो लोग व्रत रखते हैं उसकी बहुत मान्यता होती है और व्रत रखने वालों की हर मनोकामना भी पूरी होती है। और ये मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे उमड़ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आप देख सकते हैं सीसीटीवी की निगरानी में ये पूरा का पूरा परिसर है और ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। कोई किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस बल जगह जगह तैनात है और ख़ास तौर से इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से भगवान शिव सभी के ऊपर दया दृष्टि और कृपा करते हैं, उसी तरीके से सावन का ये जो सोमवार है, ये 4 सावन के सोमवार होंगे इस साल में। और ख़ास तौर से जो श्रद्धालु हैं, ये देखिए उमड़ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब सुबह से ही लंबी लाइनें लग चुकी हैं और यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं। आप ये बताइए, आज सावन का पहला सोमवार है, पूजा अर्चना करने के लिए आप पहुंची हुई हैं जी। क्या मांगेंगी भगवान से? कि सभी को मतलब सुख शांति दे, घर में मतलब समाज में एक अच्छा। आज व्रत भी रखते हैं? जी, आज फास्ट है।
बिल्कुल, सोमवार का व्रत रखा जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु जो है श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर ही रहे हैं, व्रत भी रखे हुए हैं। और व्रत के साथ साथ आपने व्रत रखा हुआ है, क्या क्या चढ़ाया जाता है आज? बेलपत्री, धतूरा और के फल फूल ये सब। और व्रत में क्या क्या करा जाता है आज? कहते हैं आज जहाँ तो इंसान को शांति के रखना चाहिए, भगवान में ध्यान रखना चाहिए, बुरी बातों से बचना चाहिए और जहाँ तक हो तो ध्यान लगा करके जितने अच्छे कर्म हो सके इंसान करे आज के दिन। बिल्कुल, जितने अच्छे कर्म हो सके वो करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से भक्तगण आ रहे हैं उससे ये साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि आज का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। सुख शांति और समृद्धि के लिए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। लखनऊ से सहारा समय के लिए कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ अलहम राहा। वाराणसी में भी सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर दरबार में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। सावन के सोमवार के पावन अवसर पर लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक के साथ ही दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु यहां डेरा जमाए हुए हैं। सावन के सोमवार को देखते हुए पूरे देश के मंदिरों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। और मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। हमारे संवाददाता निमेश राय ने मौके पर जायजा लिया। पहला सोमवार 2 साल से जो खूबसूरती काशी विश्वनाथ द्वार के आसपास नजर आती थी वो कोरोना काल में नहीं दिखाई दी, लेकिन अब फिर एक बार भक्तों की टोली, कांवड़ियों की टोली झूम के निकली है वाराणसी में और लाखों लाखों लोगों की संख्या आज काशी में देखी जा रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ काशी के विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे और आज चारों दरवाजे इस दरबार के खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए और लंबी लाइन रात के 12 बजे से लगी हुई है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए बड़ी लाइनें लोग लगा करके इंतजार किए। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र, नागपुर। दर्शन हुआ? नहीं, अभी जा रहे हैं करने। अभी कितना देर इंतजार करना पड़ रहा है? जितना भी भोलेनाथ के दरबार में आए, चाहे 10 घंटे लगे, 8 घंटे लगे। आप सब लोग एक साथ आए? तो पूरे एक साथ 13 लोग आए हम लोग। क्या मन में सोच के आए? भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा से आए। पहले भी कभी आए थे? जी हाँ, आ चुके हैं। पहले में अब में कैसा अंतर कुछ आ रहा है? कॉरिडोर बन गया है अभी। तो ये खुशी की तस्वीरें हैं जो आज काशी विश्वनाथ दरबार के आसपास चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ वाराणसी से निमेश राय। कि आप रिपोर्ट भी देख रहे थे निमेश राय, वो खुद वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश राय, भगवान शिव की नित्य नगरी जिसके बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान ने इस काशी को स्वयं अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है, आप खुद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, किस तरह का सुरक्षा इंतजाम आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, शुरुआत इंतजाम से करिए या फिर शुरुआत आप माहौल से करिए, हर तरफ आपको खूबसूरती और वो सांस्कृतिक परंपरा जो भारत की कही जाती है, सजे धजे हुए लोग, मौसमी रंग के कपड़े पहने हुए, काफ़ी चटक और सुर्ख तस्वीरें आपको इस समय काशी विश्वनाथ दरबार के बाहर से दिखाई दे रही होंगी। और जो आप पीछे अनुगूंज सुन रहे हैं इस वक्त या सुन पा रहा है वो दरअसल डमरू दल की है जो लगातार काशी विश्वनाथ धाम के बाहर हर जो द्वार है, चारों द्वार के बाहर घूम घूम के ऐसे परिक्रमा कर रहा है और डमरू बजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। ये गेट नंबर 4 है जहाँ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी क्यू है और लगभग 4 किलोमीटर लंबी क्यू है। रात के 12 बजे से लोग इंतजार अपनी बारी का कर रहे हैं और क्यू अभी भी, जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे की तरफ, वहाँ भी क्यू लगी हुई है और डमरुओं की अनुगूंज, साथ में महादेव के नारों की गूंज और दूर दूर से आ रहे कांवड़िए इस भक्ति भाव के माहौल को और भी सुर्ख और भी चटक बना रहे हैं। अनुज जी जी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और आपने ठीक कहा, कुछ अभी आप कुछ
शिव भक्तों से बातचीत कर रहे थे, ऐसे लोग जो इन 2 साल तक नहीं आ पाए और अब आकर पहली बार इस कॉरिडोर को देख रहे हैं कि पूरी तरह से काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो बहुत संकरी गलियों से होकर श्रद्धालु बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच पाते थे, आज तमाम व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। ये मंदिर दिव्य स्वरूप धारण कर चुका है, भव्य स्वरूप धारण कर चुका है। जिन्होंने 2 साल बाद इस कॉरिडोर को आज पहली बार देखा है, उन्होंने कैसा महसूस किया? सवाल दोहराएं, सुन नहीं पाया निमेश, जो लोग पहली बार इस कॉरिडोर को सावन में देख रहे हैं, जो नया कॉरिडोर बना है, जो 2 साल से कोरोना के चलते भक्त यहां नहीं पहुंच पाए थे, पहली बार अब यहां आए हैं और देख रहे हैं कि मंदिर ने दिव्य और भव्य स्वरूप को धारण कर लिया है। साक्षात शिव कृपा जैसे इस पूरे क्षेत्र में उतर आई हो। जो कभी संकरी गलियों से होकर यहां पहुंचा जाता था, आज तमाम व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। उन भक्तों ने कैसा एहसास किया? श्रद्धालु बहुत खुश हैं और आनंद के साथ दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें अभी भी उसी की तरह से, उसी अतिरेक श्रद्धा की भक्ति से भरे हुए तस्वीरें अभी भी चारों तरफ हैं। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि इसके आसपास इतनी जगह भी बन गई है, इतनी जगह है कॉरिडोर के बन जाने के बाद से कि जहाँ पे अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन आदमी खुद कर सकता है। और तस्वीरें जरा देखिए, इन तस्वीरों के अलावा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार यहाँ पे पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री के लोग, कमांडोज, CRPF, इसके अलावा केंद्रीय बलों के अलावा राज्य सरकार की पुलिस पूरी चाक चौबंद यहाँ पे दिखाई दे रही है। पीछे लाइन जरा देखिए, महिलाओं के लिए अलग से, पुरुषों के लिए अलग से, सबको DFMD से होकर के ही गुजरना है। और इस तरह से कुल 4 दरवाजे हैं इस पूरे कॉरिडोर में अंदर जाने के लिए, और चारों दरवाजों पे आपको इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और इसी तरह का प्रदर्शन या दर्शन जो भक्तों की तरफ से देखने को मिल रहा है। लगातार भीड़ बनी हुई है। और अनुज बता दें कि अभी लगभग कयास ये लगाया जा रहा है कि सुबह के समय जो भीड़ की सबसे बड़ी आमद उस समय देखी गई थी, तकरीबन 3.5 लाख लोग अभी 10 बजे हैं और अभी तक दर्शन कर रखे हैं। तो तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत हैं और काशी जैसे कि सातवार और नौवार त्यौहार के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। और वो जो सौधर्मिता है काशी की, वो आज फिर निखर के देखने को मिल रही है। जबकि सावन के पहले सोमवार को हर भक्त अपने मन को शिवाला बना करके भगवान भोलेनाथ को उसमें स्थापित करने के लिए इस दरबार तक पहुंचा हुआ है। अनुज जी, इस तमाम जानकारी और इन दिव्य तस्वीरों को हमारे तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों के पहुंचाने के लिए निमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सावन के सोमवार के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं। मान्यताएं कहती हैं श्रावण माह में 1 माह के लिए भगवान शिव अपनी ससुराल दक्ष मंदिर में ही निवास करते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने के आते ही तमाम देश विदेश से श्रद्धालु कनखल का रुख करते हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी। स्वरूप, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं और इंतजाम देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तमाम शिवालयों में पहुंचकर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं? बिल्कुल अनुज, सुबह से अगर हम बात करें तो आज सावन का पहला सोमवार है और सोमवार की हम बात करें तो हरिद्वार का बिल्कुल ही विशेष महत्व रहता है। गंगा का यह नगर है और खास तौर पर यहाँ दक्षेश्वर महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है। मान्यता है कि सावन माह के दौरान 1 माह तक जो है स्वयं भोलेनाथ जो है इसी नगर में जो है विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार के दिन हरिद्वार में विशेष रौनक रहती है, क्योंकि एक और जो है लाखों की तादाद में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं, अपनी अपनी कांवड़ों के माध्यम से अपनी अपनी मन्नतों को पूरे करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के साथ जो है गंगा स्नान कर गंगा जल को लेकर दक्षेश्वर महादेव हो या बिल्केश्वर महादेव हो, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। तो ये इस साल का जो है ये पहला सावन का पहला सोमवार है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ विशेष इस बार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों की बात करें
तो कोरोना का एक ऐसा दौर था जब श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे थे, अपनी कांवड़े लेके नहीं आ पा रहे थे, अपनी मन्नतों का जो अधूरा एक दौर था, जो अधूरी रह गई थी, वो जो है उन्हें इस बार वो अवसर मिला है। हालांकि अभी पंचक है और शिव यात्रियों का जो आने का जो क्रम है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो ही पंचक समाप्त होंगे 20 तारीख के बाद और 26 तारीख तक जो है हरिद्वार में लाखों की तादाद में जो है शिव भक्त आएंगे, क्योंकि मान्यता है कि जो हरिद्वार में गंगा स्नान कर नीलकंठ महादेव में शिव जी को जल अर्पित करता है और इसके साथ ही हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव या बिल्केश्वर महादेव में दर्शन करता है, तो उसकी जो भी मन्नतें और मनौतियां होती हैं वो पूरी होती है। यही वजह है कि यह वक्त जो है इस बार का विशेष है, क्योंकि कोरोना काल की जो बंदिशें थी वो खत्म हो चुकी थी। आज हरिद्वार के स्थानीय लोग जो है भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं, साथ में जो शिव भक्त यहाँ आ रखे हैं वो भी जो है जलाभिषेक करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। मगर जो है आगे आगे सावन बढ़ेगा तो भक्तों की तादाद बढ़ती ही जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इन लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों को लेकर जिला प्रशासन हो या मेला प्रशासन हो, उसने अपनी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर रखा है। हर चेकिंग पॉइंट पर जो है भक्तों को चेक भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि सारे प्लान्स तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि जो भीड़ का दबाव बढ़ेगा, किस रूट पर भक्तों के भीड़ का दबाव बढ़ेगा, वहां के लिए अलग अलग प्लान्स तैयार है, ताकि जो भक्त है जो देश विदेश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी न हो और सुगमता से जो है हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के दर्शन कर अपने स्थानों को लौटे। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगरा की स्थिति जान लेते हैं। आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अनिल शर्मा। अनिल, आज सावन का पहला सोमवार है, ताज नगरी आगरा में तमाम शिवालयों में किस तरह से जो तमाम शिव भक्त हैं वो अपने आराध्य को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज सावन का पहला सोमवार है। तमाम भक्त भोलेनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। देख सकते हैं ये बल्केश्वर मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ से जो भी आता है भक्त खाली हाथ नहीं आता, बड़ी मानता है इस मंदिर की। तो वैसे ही यहाँ तांता लगा है, भक्त और भगवान का यहाँ मिलन हो रहा है। दूध दही के साथ अमृत और यहाँ दूध जल अभिषेक किया जा रहा है, यानी भोलेनाथ को मनाने के लिए फल फूल बता दें। लेकिन तमाम जो भक्ति का रस इस मंदिरों में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो भक्त हैं आए हुए हैं। क्या किस तरीके से भोलेनाथ का आप कैसे मना रहे हैं? आप बहुत बढ़िया, दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं और खूब भीड़ भाड़ है। जो लोगों को दर्शन होकर खूब मजे आ रहे हैं बाबा के दरबार में आके। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं हाथों में जल का लोटा है या फूल है, माला है और तमाम दीपक है। किस तरीके से भोलेनाथ को मनाएंगे आप? क्या मांगा है भोलेनाथ को? क्या कैसे मनाना है? क्या है? आज भोलेनाथ का पहला दिन है, सावन का सोमवार है, भक्ति का जो रस है अच्छा सोमवार बिल्कुल आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनमें एक अजीब तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर हो भी क्यों ना, पूरे साल भर आज के दिन का इंतजार रहता है, श्रावण मास का इंतजार रहता है, उसमें भी सोमवार का पतित पावन पुण्यकाल। निश्चित तौर पर आज तमाम जो कहते हैं कि जन्मों जन्मों के पापों को धोने वाला होता है, आज किया गया रुद्राभिषेक। इन दिव्य और भव्य तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से।